हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे आपका हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। जैसा कि इसका पिछला वीडियो में बताया जा चुका था, एक्सरसाइज 4.3 को हम ख़त्म कर चुके थे, पूरा ख़त्म हो गया था 4.3। आज जो चलने वाले हैं एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का जो चैप्टर आप लोग का 12th क्लास का डिटर्मिनेंट है, उसका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने मुद्दा पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, पहला सवाल 4.4 का पहला सवाल क्या है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक बार आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इस चैप्टर में 4.4 में जितना भी सवाल मिलेगा आप लोग को, टोटल 18 सवाल है, जितना भी इसमें है 18 सवाल, सब किस पे बेस्ड है, एडजॉइंट पे, इन्वर्स पे। बस एडजॉइंट निकालना है, इन्वर्स निकालना है, बस इसी पे बेस्ड है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम बता चुके हैं, जो लोग मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है कि जा करके देख लीजिए। एडजॉइंट के बारे में बढ़िया से बताया हुआ है। एडजॉइंट कैसे निकलता है, किसी मैट्रिक्स का, जैसे अभी 2 × 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमको एडजॉइंट निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले उसका कोफैक्टर निकालेंगे। माइनर और कोफैक्टर याद आ गया, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का पूरा एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल देंगे। अब कोफैक्टर कब निकलेगा, जब हमको माइनर निकालने के लिए आएगा। जब माइनर निकाल लेंगे तो कोफैक्टर भी निकल जाएगा, उसमें सिर्फ साइन का ध्यान रखना होता है। और जब इसका कोफैक्टर निकल जाएगा उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, कहानी इसका खत्म हो जाएगा, एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। फाइनल एक बार सुन लीजिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है कि सबसे पहले पूरा एलिमेंट का, उस मैट्रिक्स का पूरा एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दीजिए। सबसे पहला काम कोफैक्टर। जब निकल करके कोफैक्टर आ जाता है उसके बाद उसी का ट्रांसपोज कर दीजिए, बस फाइनली आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, इसको तेजी में करते हैं। इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या निकलेंगे, कोफैक्टर। तो टोटल का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट का निकालेंगे। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए सबका पोजीशन निर्धारित कर लीजिए, A11 A12 A21 A22। देखिए पोजीशन निर्धारित कर लिए। अब इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे, तो A बराबर कोफैक्टर को कैपिटल A से सूचित करेंगे। A11 कितना आएगा, फिर आपका जा करके A12 कितना आएगा, फिर आपका A21 कितना आएगा, 11 12 21 और 22, ये 22 हो गया। अब देखिए ये सब आगे हम पता कर लेंगे, जब पता कर लेंगे तो इससे हम एक नया मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कोफैक्टर जब निकालते थे तो एक हम फार्मूला बताए थे आपको, कोफैक्टर बराबर यानी कि AIJ बराबर कोफैक्टर बराबर -1 पर पावर I + J इंटू MIJ, जहाँ MIJ क्या है, माइनर है, इसी का माइनर है और ये कोफैक्टर है, ये फार्मूला होता है। तो -1 पर पावर, सबको -1 होगा, सबको -1 पुट कर लिए और सबको ये देखिए IJ जोड़ना है, तो IJ 1 1 2 है, जुट के 2 आ गया, ये 2 1 3 आ गया, 2 1 3 आ गया,
आई जे जोड़ेंगे तो 2 2 4 आ गया। अब इंटू, अब माइनर रखना है, इसका माइनर क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, 4 बच गया, 4 आ गया। फिर इसका माइनर क्या होगा, ये 1 2 का ये कट गया और ये कट गया, यानी 3 आ गया इसका माइनर। ये 2 1 का इसका माइनर 2 आ गया। फिर आपका ये 2 2 का इसका माइनर 1 आ गया। जैसे आप डिटर्मिनेंट सोल्व करते थे सेम टू सेम उसी करना है। अब इसको फाइनल लिख लेंगे। देखिए -1 का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, नहीं +4 ही रह जाएगा। देखिए माइनस यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि -1 पर पावर कितना है, आउट नंबर है, तो -3 आ जाएगा निकल के। ये फिर माइनस रह जाएगा तो -2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो +1। देखिए फाइनल हमको आ गया। अब इधर क्या करेंगे, टोटल एडजॉइंट ऑफ लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ, इसको हम मान लेते हैं ए, मान लेते हैं कि ए दिया हुआ, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो मैट्रिक्स बनेगा, नया मैट्रिक्स क्या बनने वाला, इसको सरिया दीजिए। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 4, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा -3, ये वाला हो जाएगा -2 और लास्ट हो जाएगा 1। देखिए इसी का ट्रांसपोज, बस यहीं तक लास्ट है। सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकाले, पूरा एलिमेंट का कोफैक्टर के जितना भी आया निकाल करके सबको इसमें फिट कर दिए। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे। लास्ट स्टेप, 2 स्टेप चलना है। एडजॉइंट निकालने के लिए 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल दीजिए, प्रत्येक एलिमेंट का। जब कोफैक्टर निकल जाए तो जो उससे नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। अब ट्रांसपोज कैसे आता है, कोफैक्टर तो आप समझ गए, माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, ट्रांसपोज वो भी पुराना वाला वीडियो में बताया जा चुका है, एक बार जा करके देख लीजिए। यहाँ भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जितना भी रो जितना भी कॉलम है एक दूसरे में इंटरचेंज कर देना। यानी सभी रो को सभी कॉलम बना देना है और सभी कॉलम को सभी रो बना देना है। कोई एक काम करिए, जितना भी रो है हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल कर दीजिए, या जितना भी वर्टिकल लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए एलिमेंट को, ठीक है। तो देखिए फाइनल में हमको आंसर आ गया कितना, देखिए ये पहला रो है तो इसको पहला कॉलम बना देंगे। पहला रो था, पहला कॉलम बन गया, ठीक है। पहला रो पहले, दूसरा रो है, दूसरा कॉलम बना देंगे इसको। देखिए हो गया। देखिए यही आपका क्या होगा, आंसर। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, चलते हैं इस दूसरा सवाल पे, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग इसको। देखिए विद्यार्थियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम चीज़ है, इसका भी एडजॉइंट पता करना है। एडजॉइंट पता करने के लिए बता चुके थे, पहला स्टेप उसका कोफैक्टर सभी एलिमेंट का, और उसको फिर ट्रांसपोज कर देंगे। हो गया, सब बताया जा चुका है। चलिए तेजी में यहाँ सोल्व करते हैं। ये टोटल का जो है, ये टोटल को किस रूप में आप इसको पोजीशन के आधार पर सरियाएगा। A11 कीजिएगा इसको, एक को A12 A13, 21 22 और 23, यहाँ पे हो जाएगा 31 32 और 33। अब देखिए इसका पोजीशन फिक्स कर दिए हैं कि एक जो है ये वाला एक पहला रो का पहला कॉलम में स्थित है, -1 जो है पहला रो दूसरा कॉलम में स्थित है। ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। अब देखिए ये लिखना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ाई नहीं को फैक्टर लेते हुए। तो चलिए टोटल कितना एलिमेंट है, 3 × 3 है, टोटल 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट का हम निकालेंगे यहाँ पे, सभी का हम निकाल देते हैं। ए को फैक्टर को ए से सूचित करते हैं, कैपिटल ए से। A11 A12 A13 A21 A22 और A23। 3 और 3 6 गो हो गया। इधर 3 वाव लिखेंगे इस साइड में, इसे लाइन पा देते हैं। अब इधर हो गया क्या चीज,
A31, A32 और A33। अब देखिए सबको अब जल्दी जल्दी निकालेंगे। कोफैक्टर आपको निकालना ही आता होगा। कोफैक्टर निकालेंगे तो देखिए इसका कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले जो फार्मूला होता था वो फार्मूला आपके सामने हम लिख देते हैं। फार्मूला होता था AIJ कोफैक्टर बराबर होता था -1 पर पावर I+J इंटू MIJ। यही फार्मूला पर काम करेंगे तो माइनस सब में लग जाएगा। सबसे पहले सब में -1 लग जाएगा। इसमें मेन भार जो आपका है कोफैक्टर निकालने में ही है, क्योंकि ट्रांसपोज तो फट से सिर्फ पलटी करना होता है। देखिए अब I+J करेंगे तो 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 यहाँ पे हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, 3 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3 3 6। चलिए अब सबको गुना करेंगे इसके माइनर से। इसका माइनर निकालने के लिए आपको आता ही होगा। देखिए सीधे A11 इसका माइनर क्या हुआ, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि 3 में से 0 गया। देखिए ना ये पूरा कट गया तो 3 3 5 0 1 बच गया। तो 3 गुना 1 3 में से 0 गया, 0 गुना 5 0 हो जाएगा। तो 3 में से 0 गया, कितना बच गया, 3 में से 0 गया यानी कि 3। तो इसका कितना आ गया, ये -1 का होल स्क्वायर +1 दे देगा, यानी 3 यहाँ पे फाइनली दे देगा। इसका कितना देगा, ये देखिए वाला बीच वाला कट गया और ये वाला कट गया, बीच वाला और ये पूरा, यानी कि 2 में से 2 और प्लस 5 दूनी 10, यानी कि 12 हो गया टोटल 12। यहाँ से माइनस वैल्यू देगा तो -12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका माइनर ये कट गया, ये कट गया, यानी कि 0 में से गया कितना, यानी कि माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 +6, ये प्लस वैल्यू छोड़ेगा यानी कि 6 का 6 रह गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि 0 हो गया, 0 में से -6 यानी -1 प्लस। ठीक है, चलिए अब इसका ये 2 1 इसका, तो यहाँ से ये कट गया, देखिए ये पूरा ये कट गया और ये वाला बीच वाला कट गया, यानी कि -1 गुना 1 -1 में 0 गया, तो -1 में 0 गया तो -1 ही बच गया, तो -1। देखिए यहाँ से भी माइनस देगा, यहाँ से भी माइनस, यानी कि +1 हो गया। अब देखिए ये 2 2 का इसका, ये बीच वाला कॉलम को काट दिया, ये वाला काट दिया, देखिए ठीक है, ये पूरा कट गया और ये कट गया, बच गया क्या चीज, 1 गुना 1, तो 1 और प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 5 हो गया। और यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि -1 पर पावर 4 है, तो +1 हो जाएगा, यानी कि 5 ही रह जाएगा। अब ये 2 3 इसका 5 का, देखिए ये कट गया और ये कट गया, ये पूरा कट जाएगा और ए वाला खाली कटेगा, यानी कि 0 में से क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो -2 बच गया। 0 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखिए 0 में से -2 और ये ठीक है 2 जाएगा, तो -2 बच गया, -2। अब देखिए -1 पर पावर आउट है तो माइनस दे देगा, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये +2। इधर अब फट से निकालेंगे इसका, तो ये फर्स्ट कॉलम को काट देगा और थर्ड रो को काट देगा, इनका कट गया कि -5 और -5 गुने ये हो गया -5 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 5 11 हो जाएगा। देखिए ना, ऐसे कीजिए, फर्स्ट कॉलम कट गया और थर्ड रो कट गया, ठीक है, तो बच गया -1 2 3 5, ये 4 वो बच गया, तब -1 गुने 5 -5 और -3 दूनी 6, दोनों जुड़ जाएगा, तब 6 5 11 हो गया, -11 ना, हाँ -11, -5 और -6 -11।
तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि -11 ही रह गया। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, इस यहाँ पे ये 0, ये रह गया, ये देखिए पूरा ये खत्म और ये खत्म, यानी 1 × 5, तब 5 में से 4 गया, यानी कि 1, यहाँ पे 1 रह गया। अब पहले से था क्या चीज़, पहले से था आपका जाकर के -1 पर पावर आउट है तो माइनस देगा वैल्यू, यानी कि -1। यहाँ पे कीजिए तो ये वाला कट गया, ये वाला, यानी कि 3 में से 3 आप +2, 3 और +2 तो 3 × 2 = 5। अब देखिए -1 पर पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 5 हो गया। देखिए फाइनली मेरा ये सब आ गया। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, -12, 6, 1, 5 -+ ठीक, इधर तो सब हानि से किए हैं। ठीक, चलिए हमको टोटल क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। अब कोफैक्टर जब आ गया, इसका मतलब है कि अब हमको एडजॉइंट भी आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A बराबर कोफैक्टर जितना भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का आया है कोफैक्टर, उसको लिख देंगे। यहाँ से लिखेंगे, देखिए 3 -12, 3 -12 6, पहला रो तैयार हो गया। 1 5 2, 1 5 2, 1 5 2, दूसरा रो तैयार हो गया। तीसरा रो इधर से तैयार होगा, -11 -1 और आपका जाकर के कितना है, 5। इसी का आपको क्या कर देना है फाइनल में, ट्रांसपोज, सभी रो को कॉलम बना दीजिए। देखिए 3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं, देखिए 3 -12 6, ठीक है, 1 5 2, इसको कर रहे हैं 1 5 2 को, या फिर इसको कर रहे हैं -11 -1 और 5। यहीं आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। ये 3 × 3 ऑर्डर का है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। 1 और 2 इस वीडियो में जो आपका हो गया एक्सरसाइज 4.4 का पहला दूसरा सवाल हो गया। जब इसका अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें होगा तीसरा और चौथा, हर एक वीडियो में 2-2 सवाल होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग जो पिछला वीडियो पढ़ाया हुआ उसको देखते रहिएगा। जो विद्यार्थी एकदम नहीं देखें पिछला वीडियो, उसको उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी मेरा पुराना वाला वीडियो बना हुआ है, जो कि देखिए डिटर्मिनेंट वाला, तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में बढ़िया से आएगा। और जो विद्यार्थी देख चुके हैं वो अपना मेहनत में लगे रहिए। वीडियो अच्छा लगता है मित्रों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।